एक छोटे से शहर में अमित और गुंजन अपने दो छोटे छोटे बच्चे, जिनका नाम रिया और टप्पू था, उनके साथ रहते थे। रिया और टप्पू काफी समय से अपनी दादी के गांव नहीं गए थे। तभी एक दिन गांव से अमित की माँ का फोन आता है। अमित बेटा, कैसे हो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? और गांव में सब कैसे हैं? बहुत दिन हो गए गांव देखे हुए। मैंने इसीलिए फोन किया है कि तुम्हें और बच्चों को देखे हुए बहुत दिन हो गए। बस तुम गांव आ जाओ। हाँ माँ, मैं कल ही गांव के लिए निकलता हूँ। अमित और बच्चे गांव के लिए निकल जाते हैं और गांव पहुंचकर माँ अमित, गुंजन और बच्चों को देखकर बड़ी खुश होती हैं। आ गए मेरे लाडले बच्चे, कितने दिन हो गए तुम सबको देखे हुए। तुम सब लोग थक गए होंगे, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, फिर तुम लोग आराम करना। ठीक है माँ। फिर सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह, नाश्ता तैयार है, सभी लोग आ जाओ। फिर सभी लोग नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रिया और टप्पू नहीं आते। अमित, टप्पू और रिया कहाँ रह गए? माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। तुम आराम से बैठकर खाना खाओ, मैं देखती हूँ। इतने में रिया और टप्पू भी आ जाते हैं। टप्पू, रिया, कहाँ रह गए थे तुम? वो पापा, हम दादी का घर देख रहे थे। तुम लोग आराम से बैठकर नाश्ता कर लो। देखो, दादी ने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। माँ, दादी ने तो हलवा बड़ा ही अच्छा बनाया है। माँ, मेरा तो पेट ही भर गया। माँ, अब हम खेलने जाएं? ठीक है, जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। रिया और टप्पू घर के बाहर खेलने चले जाते हैं। वो दोनों खेलते खेलते घर से थोड़ी दूर निकल जाते हैं और वहाँ उन्हें जमीन में गड़ा हुआ एक ताला दिखाई देता है। रिया, देखो कितना बड़ा ताला। हाँ टप्पू, ये तो कुछ बड़ा ही है, पर इसकी चाबी तो नहीं। टप्पू, चलो इस ताले की चाबी ढूंढते हैं। टप्पू और रिया ताले की चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें उस ताले की चाबी दिखाई देती है। टप्पू, ये देखो चाबी, चलो इसे खोलते हैं। जैसे ही रिया और टप्पू ताले में चाबी लगाते हैं, उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आवाज सुनकर रिया और टप्पू डर जाते हैं और वो ताले में चाबी लगी छोड़ देते हैं। फिर ताले से अपने आप आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। टप्पू, मुझे ऐसा लगा जैसे ताले में से आवाज आ रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा। उधर टप्पू और रिया को खेलने गए बहुत देर हो चुकी होती है, तो माँ अमित से कहती है, अमित, टप्पू और रिया को बड़ी देर हो गई खेलने गए हुए, अभी तक नहीं आए, जाकर देखो कहाँ गए हैं। उन्हें इधर का कुछ भी नहीं पता। ठीक है माँ, हम जाकर देखते हैं। तभी टप्पू और रिया को ढूंढते ढूंढते अमित और गुंजन भी आ जाते हैं। उनके आते ही जो ताले में से आवाजें आ रही थी, वो आनी बंद हो जाती हैं। अमित और गुंजन टप्पू को देखकर गुस्सा करते हैं। तुम लोगों को इतनी दूर खेलने नहीं आना चाहिए था। तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और ये तुम लोग के हाथ में क्या है? क्या छुपा रहे हो मुझसे? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं है। तुम भी ना बच्चों के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ी रहती हो। चलो अब घर चलते हैं। फिर सब लोग घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचकर दादी बच्चों को देखकर, टप्पू, रिया, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कहीं खो जाते तो। देखो बच्चों, ये गांव है और बच्चों का ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं है। ठीक है दादी, अब हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। खाना खाकर सब लोग सोने चले जाते हैं, पर टप्पू और रिया को तो नींद ही नहीं आ रही थी और वो दोनों ताले को बड़े ध्यान से देखते हैं और आपस में बातें करते हैं। टप्पू, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी ताले में से आवाजें सुनाई दे रही थी? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा जैसे ताले में कोई है जो आवाज दे रहा है। चलो इस ताले को खोल कर देखते हैं। जैसे ही टप्पू ताले को खोलता है तो उसमें से बड़ी भयानक आवाजें आने लगती हैं। मुझे बाहर निकालो। टप्पू और रिया डरावनी आवाजें सुनकर डर जाते हैं और वो ताले को वहीं पास ही टेबल पर रखकर दोनों चुपचाप सो जाते हैं। और रात को जब घर के सब लोग सोए हुए थे तो ताले में से एक भयानक चुड़ैल निकलती है। मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई, अब मैं सबको मार डालूंगी। फिर चुड़ैल आजाद होकर घर में घूमने लगती है। ये सब लोग तो सोए हुए हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? मैं सोए हुए लोगों को कभी नहीं मारती, मैं इन्हें नहीं मार सकती। चुड़ैल उन लोगों को छोड़कर बाहर गांव की तरफ निकल जाती है और गांव में जाकर देखती है कि एक आदमी खेत की तरफ जा रहा है। मिल गया शिकार, मैं इसे ही मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है। ज्यादा कहाँ है?
बड़े दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। तुझे तो खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो तुझे? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुझे खाकर तो मैं अपनी भूख शांत करूंगी। फिर चुड़ैल उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मारकर उसकी खोपड़ी खा जाती है और फिर वो अपने अगले शिकार को ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही देर में सुबह भी हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। वो चुड़ैल रात में ही अपना शिकार ढूंढती थी, दिन में गायब हो जाती। और अगले दिन जिस आदमी को चुड़ैल ने मारा था, उस आदमी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और उसकी ये खबर दादी तक भी पहुंच जाती है। दादी और अमित, गुंजन सभी लोग आपस में उस आदमी की बातें कर रहे थे। पता नहीं उस बेचारे आदमी को कौन मारकर खा गया। बेचारा रात को अपने खेत पर रखवाली करने गया था और वहाँ देखा तो उसका धड़ पड़ा था। किसी ने उसकी खोपड़ी खा रखी थी। माँ, मुझे लगता है कोई जानवर खा गया होगा। मुझे तो किसी बुरे साए का काम लगता है। कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा। उन लोगों की आवाजें सुनकर टप्पू और रिया की नींद खुल जाती है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। रिया, लगता है बाहर कुछ हुआ है। चलो चलकर देखते हैं। टप्पू और रिया अपनी दादी के पास जाकर पूछते हैं, दादी क्या हुआ? आप लोग किसकी बात कर रहे हो? तभी गुंजन टप्पू और रिया को समझाती है। टप्पू, रिया, सुना ना तुमने कि कोई जानवर किसी आदमी को मारकर खा गया है? तुम लोग अब घर में ही रहना, कहीं इधर उधर खेलने मत जाना। क्या मम्मी, हमने तो गांव भी ठीक से नहीं देखा, आप हमें बाहर जाने को मना कर रही हो। मम्मी, टप्पू सही कह रहा है। मैंने कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। कहीं जाना होगा तो हम तुम्हें लेकर जाएंगे। अब ठीक है ना? टप्पू और रिया खुश होकर कहते हैं, ठीक है मम्मी। टप्पू और रिया सारा दिन आज घर पर ही खेलते रहे। उन्हें खेलते खेलते शाम हो जाती है। तभी दादी आकर बच्चों से कहती है, बच्चों तैयार हो जाओ, आज पड़ोस में बच्चे का नामकरण है। उन्होंने हम सबको खाने पर बुलाया है। आज तो बड़ा मजा आएगा। फिर सभी लोग पड़ोस में खाने पर चले जाते हैं। उन लोगों को पड़ोस में बहुत देर हो जाती है। दादी उन सब लोगों से वापस अपने घर चलने को कहती हैं। अब हम घर चलते हैं। इतनी रात में घर के बाहर रहना ठीक नहीं। पता नहीं रात को कौन जानवर आदमियों को मारकर उनकी खोपड़ियों को खा रहा है। आप ठीक कह रही हो, इतनी रात में घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। आप लोग समय से अपने घर पहुंच जाएं। वो अपने घर जा ही रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक भयानक चुड़ैल घूम रही है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और एक घर के पीछे छुपकर चुड़ैल को देखते हैं कि घर के बाहर एक आदमी सोया पड़ा है। ये आदमी तो सोया पड़ा है, मैं इसे नहीं खा सकती। चुड़ैल की ये सब बातें देख दादी और सब लोगों को अजीब लगता है। चुड़ैल ने उस आदमी को कुछ कहा क्यों नहीं? माँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी दादी बच्चों को समझाती है, बच्चों चुप रहना और कुछ मत बोलना। तभी वो सब लोग देखते हैं कि एक आदमी आ रहा होता है। चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे मारकर उसकी खोपड़ी खा जाती है। तभी उसकी नजर दादी और बाकी लोगों पर पड़ती है। मिल गया शिकार, आज तो खूब पेट भरकर खोपड़ियाँ खाऊंगी। मजा ही आ जाएगा। पर सबसे पहले किसे खाऊं? तभी चुड़ैल गुंजन को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर गई तो इनका क्या होगा? इन बच्चों की वजह से तो मैं आजाद हुई हूँ। इन्होंने ही तो मुझे ताला खोलकर आजाद किया है। यानी तुम ताले में कैद थी? हाँ, अब मैं सबको मार डालूंगी। तभी दादी बच्चों से चुपचाप ताले के बारे में पूछती है। टप्पू और रिया दादी से कहते हैं, दादी ताला तो हमारे पास है। दादी अमित को धीरे से बोलती हैं, मैं इस चुड़ैल का ध्यान भटकाती हूँ, तुम जल्दी से घर से हथौड़ा और गंगा जल लेकर आओ। तभी दादी चुड़ैल का ध्यान भटकाती हैं, इसे छोड़ दो, मुझे खा लो, तुझे तो मैं सबसे बाद में खाऊंगी। दादी चुड़ैल को बातों में फंसा रही थी। इतने में अमित हथौड़ा लेकर आ जाता है और वो हथौड़े से ताला तोड़ने लगता है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इस ताले को मत तोड़ो, मैं मर जाऊंगी। तभी दादी अमित को बोलती है, अमित जल्दी से ताले पर गंगा जल छिड़क। अमित ताले को तोड़कर उस पर गंगा जल छिड़क देता है। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे,
ओह, और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।